महादेव। ओम नमः शिवाय। चार धाम यात्रा में पहुंचे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु। 10 दिन में लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चार धाम यात्रा में इस समय उत्तराखंड में जो यात्रा चल रही है उसमें रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इस वर्ष। पिछले वर्ष इस समय तक इतने श्रद्धालु नहीं पहुंचे थे। पिछले वर्ष की यात्रा 22 अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी और इस वर्ष की यात्रा 10 मई से शुरू हुई है। चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चार धाम में बहुत सारे यात्री श्रद्धालु अपने अपने साधनों से, सरकारी इंतजामों से पहुंच रहे हैं। लगभग 10 दिनों में 6 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या रही है तो सबसे ज़्यादा संख्या पहुंची है केदारनाथ में, उसके बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने इंतजाम भी बढ़ाए हैं। 31 मई 2024 तक सारे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते उत्तराखंड हरिद्वार में जहां भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं वहां पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई है। जो भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए गए हैं उनको ही यात्रा की परमिशन दी जा रही है। अकेले केदारनाथ धाम में 2.5 लाख से श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई देख सरकार और प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव स्तर के अधिकारी धामों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। हर रोज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और केदारनाथ में 65,000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। रविवार को अकेले केदारनाथ धाम में 34,893 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ धाम में 28,000 ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 25,000 के करीब रहा। यानी रविवार को एक दिन में चारों धामों में 85,000 से ज़्यादा श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। चारों धामों में अब तक दर्शन के लिए श्रद्धालु इतनी संख्या में पहुंचे हैं। सबसे पहले केदारनाथ 2,46,820, बद्रीनाथ धाम 1,20,800, यमुनोत्री धाम 1,25,608 और गंगोत्री धाम में 1,12,508 श्रद्धालु पहुंचे हैं। चारों धाम में अब तक 29,52,000 से ज़्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसमें केदारनाथ के लिए 9,87,533, बद्रीनाथ धाम के लिए 9,04,000 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए 4,62,632 और गंगोत्री धाम के लिए 5,26,273 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस हिसाब से चार धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाले जून जुलाई के महीने में और ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में चार धाम पहुंचेंगे, जिसमें बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन, बद्रीनाथ धाम के दर्शन, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करेंगे। गंगोत्री धाम में गंगा जी का उद्गम स्थल है। गौमुख से गंगा जी निकली हैं और हरिद्वार की ओर चली जाती हैं। चारों धामों को संक्षेप में समझ भी लेते हैं। बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, श्री गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम, जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं, और यह यात्रा 10 मई से प्रारंभ हो गई है। तो सबसे पहले बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह नर नारायण 2 पहाड़ों के बीच बना हुआ है। इस क्षेत्र को बद्रीवन कहते हैं। इस मंदिर के पुजारी को रावल कहते हैं। रावल आदि गुरु शंकराचार्य के कुटुंब से ही होते हैं। केरल के नंदुवरी पुजारी ही यहाँ पूजा करते हैं। श्री केदारनाथ धाम। प्राचीन समय में बद्रीवन में विष्णु जी के अवतार नर नारायण ने यह पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। उन्होंने वर मांगा कि आप हमेशा इसी क्षेत्र में वास करें। शिवजी ने वर देते हुए कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद शिवजी ज्योति स्वरूप में यहाँ स्थित शिवलिंग में समा गए। गंगोत्री एक गंगा नदी का मंदिर है। गंगा नदी का उद्गम गौमुख है और गंगोत्री में गंगा देवी की पूजा की जाती है। गंगोत्री के पास वह जगह है जहाँ राजा भगीरथ ने देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए तप किया था। यमुनोत्री यह यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ यमुना नदी की पूजा की जाती है और यह मंदिर टिहरी गढ़वाल के महाराजा
प्रताप शाह ने देवी यमुना का मंदिर बनवाया था। बाद में मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। यमुना नदी का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ एक झील में हिमनद चंपासर ग्लेशियर है। तो ये चार धाम उत्तराखंड में जो स्थित है, इनकी यात्रा आप देश के किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से कर सकते हैं, लेकिन आपको यात्रा का जो 0 पॉइंट चुनना है वो आपको हरिद्वार जाना है या देहरादून जाना है। यहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। तो इसी प्रकार की अनेकों जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।